हेलो माय ब्यूटीफुल स्लेयर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सोनाली, आपकी टैरो कार्ड रीडर, लाइफ कोच एंड ट्रॉमा थेरेपिस्ट। आज हम देखने वाले हैं कि आपका कौन सा कार्मिक लेसन आप ख़त्म कर रहे हैं या फिर आपका कंप्लीट हो रहा है। किस कार्मिक साइकिल से, किस कार्मिक लूप से अब आप बाहर होने वाले हैं। आज हम इस एनर्जी को चेक करने वाले हैं। टेक योर टाइम, पिक योर पाइल एंड आई विल सी यू इन योर रीडिंग। हेलो पालवान। वेलकम टू योर रीडिंग। आज हम देखने वाले हैं आपका कौन सा कार्मिक लेसन अब खत्म होने की कगार पर है और क्या आप किस लूप से आप बाहर होने वाले हैं। यहाँ पर मेजर एनर्जी है लव लाइफ की, और लव लाइफ, मैरिड लाइफ या फिर आपके पर्सनल लाइफ रिलेटेड ज़्यादा यहाँ पर एनर्जीज मैं सेंस कर पा रही हूँ। बेसिकली अगर आप लोग किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे या फिर आप लोगों को जिनको कंफर्म है कि वो ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हैं, उनके लिए एक अलग से स्पेसिफिक मैसेज है कि अगर आप लोगों को कंफर्म है कि आपका कोई डिवाइन कनेक्शन है और उसमें कुछ टॉक्सिसिटी चल रही थी, कोई कार्मिक लूप था, कोई कार्मिक कनेक्शन, सॉरी कार्मिक लेसन आपके कनेक्शन में आ गया था, तो वो चीज़ अब यहाँ पर एंड होने वाली है। एंड आप या तो जो लोग कार्मिक सिचुएशन में थे, कार्मिक कनेक्शन में थे, वो लोग इस रिलेशनशिप से बाहर हो जाएँगे, और कुछ लोग यहाँ पर डाइवोर्स के लिए प्लान कर रहे थे, उनका भी डाइवोर्स होते हुए नज़र आ रहा है, जो लोग चाहते थे डाइवोर्स। ओके। एंड जो चीज़ें अटकी हुई थी, जो चीज़ें स्टक थी आपके रिलेशनशिप में या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में, अ, आपके फ्रेंड्स के साथ हो सकती है या फिर आपके जहाँ पर भी आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच थे, तो वो टॉक्सिसिटी अब आपकी एंड होने वाली है या फिर सामने वाले पर्सन की एंड होने वाली है वो टॉक्सिसिटी, और एक इमोशनल स्ट्रेंथ, इमोशनल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है। और यहाँ आपका जो कार्मिक लूप है, ये जो कार्मिक साइकिल है, वो विद इन 4 वीक्स टू 8 वीक्स, मतलब 1 से लेके 2 महीने के अंदर आपका ये जो कार्मिक लूप है ये एंड होने वाला है। और इसमें विद इन दिस टाइम फ्रेम ना, आपको सेम पर्सन के साथ ऐसा कुछ फ़ील हो सकता है, नो मैटर कि आप फ्रेंडशिप के तौर पर इस चीज़ को देख रहे हैं या फिर आप मैरिड हैं, या फिर आप जस्ट किसी रिलेशनशिप में हैं। आपको सेम पर्सन के साथ एक बहुत डीप कनेक्शन अचानक से फ़ील होने वाला है, और वो सिर्फ़ इस आपका एक टेस्ट होगा कि आप रेडी भी हैं इस टॉक्सिसिटी से निकलने के लिए या नहीं। ओके। ये टेस्ट आपका यूनिवर्स लेने वाली है। बी वेयर कि आपको किस तरीके से उन चीज़ों को हैंडल करना है। प्लीज़ उस चीज़ के लिए पहले से मेंटली प्रिपेयर रहें, क्योंकि कहीं न कहीं आपको स्टक रखने की तो कोशिश की जाएगी। सामने वाले पर्सन का बिहेवियर चेंज हो सकता है। अगर आप चांस देना चाहते हैं देन इट्स योर चॉइस, बट पहले लाइक वर्ड से ज़्यादा एक्शंस पे आपको फ़ोकस करने की गाइडेंस दी जा रही है। जो भी जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आपके हस्बैंड, आपके पार्टनर, स्पाउस, एनीवन, सो आपको उनके एक्शंस पे ज़्यादा फ़ोकस करना है रेदर देन कि वो आपसे क्या प्रॉमिसेस कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। इन चीज़ों के को साइड रख के आपको एक्शंस पे फ़ोकस करना है कि वो आपके लिए कर क्या रहे हैं एक्चुअली, क्या एक्शंस ले रहे हैं, कितनी कमिटेड वो हैं आपके साथ। नो मैटर कि आप मेल हैं, फीमेल हैं, ये दोनों ही जेंडर के लिए है। ठीक है? जो भी एक्शंस आपके सराउंडिंग में लिए जा रहे हैं ना, आपके लिए लिए जा रहे हैं, उन एक्शंस के बिहाफ पर आपको अपने फाइनल डिसीजंस लेने हैं। ओके। दिस वाज़ योर रीडिंग पाइल 1, एंड लेट मी नो अगर आपसे ये रीडिंग रेज़ोनेट हुई है, अगर आपको कुछ भी गाइडेंस या इनसाइट्स आपको इस रीडिंग से मिली हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हेलो पायल टू, वेलकम टू योर रीडिंग। आज हम देखने वाले हैं कि आपका कौन सा कार्मिक लेसन अब खत्म होने वाला है, किस कार्मिक लूप से और किस कार्मिक साइकिल से आप अब बाहर होने वाले हैं। ठीक है। यहाँ पर मेजर एनर्जी है जस्टिस वाली। अब वो जस्टिस आप देखिए कि क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, तो आप डिसाइड कीजिए कि आप डॉट्स को कनेक्ट कीजिए कि आपकी लाइफ में वो जस्टिस आप कहाँ मैनिफेस्ट कर रहे थे, कहाँ आप चाह रहे थे। वो आपके करियर में हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकता है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में हो सकता है, एनीवेयर जहाँ भी आप अपने जस्टिस को मैनिफेस्ट कर रहे थे, जहाँ आपको बहुत ज़्यादा बर्डन फील होता था कि चीज़ें शायद
आपके ऊपर थोप दी गई हैं, आपको ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है, आप लेना नहीं चाहते थे बट स्टिल ये फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, बच्चों की हो सकती है या फिर इवन यहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने फ्रेंड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर बैठे हुए थे और उनको ऐसा लगता था कि या तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बने हुए हो किसी और के ऊपर या फिर आपने किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है। जहाँ आपको ज़रूरत भी नहीं है, वहाँ भी आपका एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा एफर्ट यहाँ पर लग रहा था ना, तो ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है, आपके लिए एक गुड न्यूज़ ये है कि अब आप उस ओवरबर्डन से निकल जाओगे। अब आपकी लाइफ में बहुत ही जल्दी लाइक ये सेकंड पाइल वालों के लिए 9 डेज़ टू 20 डेज़ 9 से लेके 20 दिन की एनर्जी मेरे को यहाँ दिख रही है कि इस टाइम फ्रेम में आप कुछ तो ऐसा फ़ील कर पाओगे, कुछ तो ऐसा रिलैक्सेशन एनर्जी, कोई ऐसी रिलीफ आपको मिलने वाली है जहाँ पर आप फ़ील करोगे कि यस ये मैं मैनिफेस्ट कर रहा था, ये सुकून मैं चाहता था या ये एक रिलीफ मैं बहुत टाइम बाद इस चीज़ को फ़ील कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है गाइज़ ये, ठीक है? सो ये आपका स्पेसिफिक मैसेज है कि आपके लिए और कुछ तो सेलिब्रेशन भी आ रहा है। विदिन 3 वीक्स कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है या फिर लास्ट मतलब पास्ट में आपने 3 डेज़ या 3 वीक्स में कुछ सेलिब्रेट किया है और सेंस ऑफ बर्डन मेरे को वैसा भी लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं पाइल 2 में कि जिनके ऊपर एक्चुअली कोई फिज़िकली कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, बट वो मेंटली उस चीज़ का बर्डन लेकर बैठे हुए थे कि अ, आगे क्या होगा? अभी नहीं मेरी अभी सिचुएशन मेरे हाथ में नहीं है, तो आगे चल के क्या कैसे होगी? मैं कैसे अपनी लाइफ़ को लीड करूँगी या लीड करूँगा? या फिर व्हाट इफ कि अगर मेरे हाथों से सारी सिचुएशन निकल गई या फिर कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं रहा, तो क्या होगा? तो ऐसे कुछ वो ना मेंटल बर्डन यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रहे हैं। उस चीज़ से भी आप बहुत जल्दी निकलने वाले हो क्योंकि ये पूरा बर्डन, ये पूरी सिचुएशन इस वजह से थी बिकॉज़ आपकी लाइफ़ में कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रही थी, सारी चीज़ें एक ही जगह पर स्टक थी। लेकिन अब क्या होने वाला है कि आपका एक तो हार्ट स्पेस बहुत ओपन हो रहा है सेकंड पाइल वालों का जिन्होंने भी सेकंड पाइल चूज़ किया है, आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग स्टार्ट होने वाली है। अगर आपको आप इस चीज़ को एज़ अ गाइडेंस भी ले सकते हो कि आपको अपने हार्ट चक्रा पे बहुत काम करने की ज़रूरत है बिकॉज़ वही है एक पोर्टल, एक एनर्जी सेंटर पॉइंट जहाँ से आप रिसीव करते हो एनर्जीज़ को या फिर जो भी मैनिफेस्टेशन होती है उनको वो मैनिफेस्ट तो हो जाएँगी, लेकिन आप उस चीज़ को रिसीव कैसे करोगे? इट्स लाइक कि आपने कुछ मैनिफेस्ट किया, सपोज़ कि आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ओके? एंड आपके सामने अपॉर्च्युनिटीज़ भी आ रही हैं। बट आपका हार्ट चक्र अगर ब्लॉक है, अगर हार्ट स्पेस आपका ब्लॉक है ना, तो वो अपॉर्च्युनिटी आपके पास आएँगी और चली जाएँगी। आपके पास रुकेंगी नहीं। आप ग्रैब नहीं कर पाओगे, आप रिसेप्टिविटी आपकी ब्लॉक है। तो ये जब एनर्जी होती है ना, तो आपको अपने हार्ट चक्र को ओपन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है बिकॉज़ अगर आप चाहते हो कि चीज़ें आएँ और आपकी लाइफ़ में रुकें, ब्लेसिंग्स आएँ और आपकी लाइफ में रुकें, तो आपको डेफ़िनेटली अपनी रिसेप्टिविटी पे काम करने की ज़रूरत है और विदिन 9 टू 20 डेज़ की जो एनर्जी दिखी है मेरे को, इसमें आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो जजमेंट होने वाला है। जिस भी चीज़ के लिए आपने मैनिफेस्ट किया था, जिस भी चीज़ को आप माँग रहे थे प्रेयर्स में या व्हाटएवर जिस भी तरीके से, तो उस चीज़ का फाइनल जजमेंट आपके लिए आ रहा है। ओके, सो थैंक यू पाइल नंबर 2, थैंक यू फॉर वॉचिंग and please let me know if it's resonate with you or not. And thank you so much for watching. Bye bye. I'll see you in the next video. हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो आज हम देखने वाले हैं आपका कौन सा कार्मिक साइकिल खत्म होने वाला है, किस कार्मिक लूप से आप बाहर निकल रहे हैं, क्या लेसन्स आपके लिए हैं और क्या गाइडेंस आपके लिए आ रही है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल पाइल नंबर 3 वाले जो भी पर्सन हैं जिन्होंने ये पाइल चूज की है ना, यहाँ पर एक पैरेलल एनर्जी मैं फ़ील कर पा रही हूँ कि जिनकी लव लाइफ़ और करियर या फिर आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ या फिर आपका यू कैन से कि पर्सनल एंड प्रोफ़ेशनल लाइफ़ बहुत ही पैरेलली चलती है। आप एक जगह पे अगर कुछ प्रॉब्लम हुई है तो दूसरी जगह पे रैंडम कुछ ना कुछ दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है? सो ऐसी एनर्जी मेरे को यहाँ पर दिख रही है कि सपोज़ कि आपकी जॉब में कुछ अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं
विद इन 2 to 3 days आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी सेम काइंड ऑफ एनर्जी मैनिफेस्ट कर लेते हो, बिकॉज आपकी दोनों ही लाइफ ना इंटरकनेक्टेड हैं। सब लोगों की ऐसा नहीं होता है कि सब लोगों के साथ सेम एनर्जी हो, बट कुछ लोगों के साथ होती है ऐसी एनर्जी कि आपकी लाइफ के किसी भी एरिया पर अगर इफेक्ट आएगा तो पूरी लाइफ उससे हिंडर हो जाती है, पूरी लाइफ हैम्पर हो जाती है, ऐसी एनर्जी। और यहाँ पे काफी ज्यादा लोग 99% लोग यहाँ इमोशनल टेंडेंसी के हैं, यहाँ प्रैक्टिकल लोग मेरे को नज़र नहीं आ रहे हैं। यहाँ इमोशनल लोग बहुत ज़्यादा हैं और आप लोग डिसीज़न भी इमोशनली ही लेते होंगे। सो अब एक बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है। ये जो एक इंटरकनेक्टेड एनर्जी थी ना, इस चीज़ से शायद आप अब बाहर निकलने वाले हो, बिकॉज़ यही एक एनर्जी स्पेसिफिकली मेरे को पाइल नंबर 3 के लिए दिख रही है। जो चीज़ें कनेक्ट रहती थी ना आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में, अब वो चीज़ें सेपरेट हो जाएँगी। सो अगर आपकी लाइफ में पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो आपके प्रोफेशन को हैम्पर नहीं करेगी, और अगर प्रोफेशन में कुछ हैम्पर मतलब प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो आपकी पर्सनल लाइफ को हैम्पर नहीं करने वाली है अब, ठीक है? सो ऐसी एक यू कैन से कि वो सेपरेट किया जा रहा है अब आपके हर एक सेक्टर ऑफ लाइफ को, कि अब आप सेपरेटली उन चीज़ों पे काम कर पाओगे, ठीक है? कुछ लोग जो पास्ट के लूप में फँसे हुए थे, जो पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे थे, या पास्ट की एनर्जी उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में डाल रही थी ना, अब वो पास्ट का लूप आपके लिए खत्म होने वाला है। वो कार्मिक साइकिल जो आपका था पास्ट पर्सन के साथ भी, यहाँ लवर की एनर्जी हो सकती है, लवर, हस्बैंड या पार्टनर, स्पाउस कुछ भी कह सकते हैं। पर्सनल लाइफ में अगर आपको कुछ ऐसा चल रहा था ना कि पास्ट की कोई पर्सन आके बार-बार आपको पोक कर रहे हैं मेंटली या फिर फिजिकली किसी भी तरीके से, तो वो एनर्जी यहाँ पर अब खत्म होते हुए नज़र आ रही है। एक न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में आ रहा है विद इन 7 वीक्स। येस, 2 टू 7 वीक्स की एनर्जी यहाँ पर मेरे को दिख रही है। और पता नहीं क्यों यहाँ पर न्यू ईयर की भी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक वाइब्स आ रही हैं कि न्यू ईयर के अराउंड कुछ आपकी लाइफ में कुछ तो अच्छा होने वाला है, कुछ तो धमाकेदार यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि जो शायद आप माँग रहे हो ना, उसका कुछ 10x आपको मिलने वाला है अराउंड न्यू ईयर एनर्जी। सो वो दिसंबर में भी हो सकता है, जनवरी में भी हो सकता है, नॉट स्पेसिफिकली कि वो 1st जैन को ही होगा। न्यू ईयर मीन्स कि उसकी आस-पास की एनर्जी में आपको कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, जहाँ पर आप एक परफेक्ट बैलेंस को फ़ील कर पाओगे कि येस, नाउ माय लाइफ इज़ बैलेंस्ड एंड आई कैन कंट्रोल माय लाइफ, आई कैन हैंडल माय लाइफ। वो एनर्जी यहाँ पर फ़ील हो पा रही है। और जो लोग मॉनेटरी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे ना, वो यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है कि यस, मनी वाइज़ आप मैनिफेस्ट कर पाओगे जो भी आपके गोल्स थे, बट आपको थोड़ा-सा प्रैक्टिकल साइड से भी अपने डिसीज़न्स लेने की ज़रूरत है, बिकॉज़ यहाँ इमोशनल पीपल मेरे को बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं कि बहुत ही पीपल प्लीज़िंग एनर्जी है, बहुत ही इमोशनल एनर्जी है, और दूसरों के बारे में सोच के अपने आप को हमेशा हर्ट कर देना, या फिर अपने आप की जो प्रायोरिटीज़ हैं, उनको नेगलेक्ट कर देना, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। तो आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि जितना आप खुद से कनेक्ट करेंगे, जितना आप और हाँ, हो सकता है कि आने वाले 3 से 4 महीनों में आपकी लाइफ में या फिर आपकी इनर वर्ल्ड में ये एक बैलेंस और आ जाए कि आप इमोशनल और प्रैक्टिकल चीज़ों में भी बैलेंस कर पाओगे। अभी बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाते हो आप इमोशनल चीज़ों को लेकर, बट आने वाले कुछ टाइम में आप इमोशनल और प्रैक्टिकल चीज़ों को लेकर भी काफ़ी अच्छा बैलेंस कर पाएँगे, ठीक है? So this was your reading pile 3. Thank you so much for watching, and please do let me know in the comment section if it resonates with you or not. And bye bye. Thank you. I'll see you in the next video.